नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक। लोकसभा चुनाव में हार पर कांग्रेस का मंथन जारी। एआईसीसी ने गठित की 2 सदस्यीय कमेटी। तो आपको बता दें कि रजनी पाटिल और पीएल पूनिया कमेटी का हिस्सा हैं। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए हैं। तो वही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत कई दिग्गज नेता इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव में हार को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एआईसीसी ने 2 सदस्यीय कमेटी भी इसे लेकर गठित की है। प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक जारी है, जहां लोकसभा चुनाव में हार पर कांग्रेस मंथन कर रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की, जिसके बाद अब कांग्रेस का महामंथन भी जारी है। नेताओं से 1-to-1 फीडबैक भी लिया जा रहा है। इस बैठक में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी बैठक में शामिल हुई हैं। पार्टी आलाकमान को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कांग्रेस की हार पर कमेटी का मंथन जारी है और ऐसे में लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और अब प्रदेश में नेताओं से भी 1-to-1 फीडबैक लिया जा रहा है। निश्चित तौर पर जो पिछले लोकसभा चुनाव थे उसकी परसेंटेज के हिसाब से 14% वोटों की वृद्धि लोकसभा चुनावों में हुई है और पिछले 3 लोकसभा चुनावों में हम एमपी की सीट हार रहे थे और इस बार भी हम 4 सीटें चुनाव में हारी है, लेकिन मत प्रतिशत में हमारे 14% की वृद्धि हुई है। लेकिन जीत ही सबसे बड़ा मायने रखती है। तो मेरा ये मानना है कि वो जो कमेटी आई है वो पूरे फैक्ट जानेगी। हमने अच्छे प्रत्याशी उतारे थे, मुकाबला अच्छा किया, लेकिन कुछ कारण रहे होंगे जिसके कारण हम ये सीटें नहीं जीते। सर, प्रत्याशी घोषित करने में देरी भी एक बड़ा कारण मानते हैं? नहीं, प्रत्याशी घोषित तो सिर्फ हमीरपुर को छोड़ के बाकी तो सब पहले हो गए थे, 1 महीना पहले हो गए थे। हम इसको डिस्कस करेंगे और ये दोनों आए हैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य हैं। ये भी फाइंड आउट करने आए हैं कि क्या रीजन रहे, क्यों हमने 4 लोकसभा सीटें हारी है। उस पर हमारा इनको फीडबैक होगा और ये जो हमारे ब्लॉक के और जिला के अध्यक्ष आ रहे हैं उनसे भी फीडबैक लेंगे। सारे तथ्यों को लेकर ये हाईकमांड को अवगत करवाएं और सीएम साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि ये जल्दी होना चाहिए ताकि लोगों को, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, उनको कहीं न कहीं मान सम्मान दिया जाए। करेंगे बात करेंगे, विचार करेंगे कि क्या कारण रहे, कैसे हमको और मजबूत होना है, क्या उसमें प्रॉब्लम रही है और कैसे आने वाले समय में उसको बेहतर किया जा सकता है, उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। सर, आपने चुनाव भी लड़ा है तो आपको क्या लगते हैं कि क्या कारण रहे होंगे इस बार? आप कहेंगे ना, अंदर बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। करेंगे बात करेंगे, विचार करेंगे कि क्या कारण रहे, कैसे हमको और मजबूत होना है, क्या उसमें प्रॉब्लम रही है और कैसे आने वाले समय में उसको बेहतर किया जा सकता है, उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। सर, आपने चुनाव भी लड़ा है तो आपको क्या लगते हैं कि क्या कारण रहे होंगे इस बार? आप कहेंगे ना, अंदर बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके 4 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को दी है। यहाँ भी हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ और मध्य प्रदेश में भी 1 भी सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं आई है। इसकी आज समीक्षा होगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हो रही है। इस पर हम विस्तृत तौर पर विचार करेंगे और क्या कारण है, कहाँ कमी रही है, उसके बारे में मंथन करेंगे और निश्चित तौर पे कोई ना कोई हल निकालेंगे। जहाँ तक प्रदेश सरकार की बात है, प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है और यही कारण था कि जो विधायक जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया था, 6 विधायक जो एक्सपल कर दिए गए थे, उसमें 4 विधायक घर बैठ के हैं, पूर्व विधायक बन गए हैं, 2 ही जो है जीते हैं और पहली बार हुआ है कि जो आज़ाद विधायक, 3 आज़ाद विधायक जो है वो उन्होंने इस्तीफा दिया है। और ख़ास तौर पे हमारे नेता कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने और राहुल जी ने खास तौर पे यहाँ पे भेजा है कि जो 4 लोकसभा के चुनाव में पार्टी की जो हालत हुई है या पार्टी का जो अनुभव हुआ है उसको हम साझा कर दें।
तो उसके लिए हम सबको मिलने के लिए आए हैं। हम प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को, एमएलएज को, मिनिस्टर्स को, मुख्यमंत्री, हमारी प्रदेश अध्यक्ष और हमारे उप मुख्यमंत्री सबसे बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बात करेंगे और सबसे साझा करेंगे, सबसे रूबरू होंगे और फिर हमारा रिपोर्ट हम तैयार करेंगे। मैं और मेरे साथ पुनिया साहब हैं जो पूर्व सांसद भी है और इस कमेटी में आए हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। क्या चेंजेस की भी संभावना है सरकार या संगठन लेवल? अभी हम कुछ नहीं बता सकते, कुछ बता नहीं सकते। हमारा रिपोर्ट काम सादर करना हमारा काम है, उसके ऊपर फिर हाईकमांड निर्णय लेगी। और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज दिल्ली दौरा, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में कल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री के समक्ष वो हाइड्रो प्रोजेक्ट रॉयल्टी का मुद्दा भी रखेंगे। पूर्व सरकार ने हिमाचल के हितों से समझौता किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सभी मसलों पर प्रधानमंत्री के समक्ष बात रखी जाएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, तो कल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रदेश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही। दरअसल कल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कई मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। साथ ही उनका कहना है कि इससे पूर्व में सरकार ने हिमाचल के मुद्दों से समझौता किया। कल मेरी देश के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात है। हिमाचल के संदर्भ में जो कुछ एक हमारे जो प्रोजेक्ट्स है, बिजली प्रोजेक्ट्स की रॉयल्टी की बात है, जो हमारे पिछली जयराम सरकार ने जो हमारी संपदा है उसको ध्यान में न रखकर जो समझौते किए, उस बारे में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा। सब बातें करेंगे। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे और उसके बाद कल उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष वो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स रॉयल्टी का मुद्दा भी उनके सामने रखा जाएगा और इसके अलावा भी प्रदेश के हित में कई मुद्दों पर वो बातचीत भी करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ चुके। स्पर्श, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली पहुंचते हुए जो है नजर आएंगे और काफी अहम जो दिल्ली दौरा है मुख्यमंत्री का जो है देखने को मिलता हुआ ये नजर आएगा। चुनाव यानी लोकसभा चुनाव के बाद पहला दिल्ली दौरा जो है इसको कहा जा सकता है और उसके साथ साथ प्रदेश की जो विकास संबंधित परियोजनाएं हैं उन तमाम मसलों को लेकर दिल्ली में कई अहम मुलाकातें जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू करते हुए जो है नजर आएंगे। जो अहम मुलाकातें दिल्ली में होती हुई नजर आएंगी उसमें जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, उनके साथ में सुखविंदर सिंह सुक्खू की अहम मुलाकात होती हुई जो है नजर आएगी और इस दौरान प्रदेश के जो मंत्री है विक्रमादित्य, वो भी सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। और एक अहम मुलाकात और जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की दिल्ली दौरे के दौरान देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है, वो प्रधानमंत्री से मुलाकात जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री जो है करते हुए नजर आएंगे और उसमें भी प्रदेश के जो विकास संबंधित परियोजनाएं होती है, लंबित प्रोजेक्ट होते हैं और जो अलग अलग मसले होते हैं, उन तमाम मसलों को लेकर जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी मांग प्रधानमंत्री के साथ में रखते हुए जो है नजर आएंगे। ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक रूप से बात की जाए तो हो सकता है कि पार्टी आलाकमान के नेताओं से भी मुलाकात होती हुई नजर आए और प्रदेश में जिस तरह की चीजें देखने को मिलती हुई नजर आई है, लोकसभा चुनाव में हार होती हुई नजर आई है, हालांकि जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें जीत होती हुई नजर आई है, तो ये तमाम ऐसे विषय जिनको लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली आते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और खास तौर पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कल जो उनकी मुलाकात है वो कुछ हिमाचल प्रदेश के ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी, खास तौर पर जो रॉयल्टी का मुद्दा है वो कल काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है मुलाकात में। देखिए, निश्चित तौर पर कई सारे अहम मसले हैं जिनको लेकर दिल्ली दौरे के दौरान मुलाकात के दौरान चर्चा होती हुई नजर आएगी। खासतौर पर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट की रॉयल्टी का मसला है, शानन परियोजना की बात की जाए तो उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री अपनी बात एक बार फिर से जो है रखते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि उसकी लीज जो है वो हाल फिलहाल में खत्म होती हुई जो है नजर आएगी। तो ऐसे में उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री अपनी बात रखते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं इसके अलावा जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात होगी तो राजमार्गों के विकास को लेकर जो है जो बात है वो देखने
देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। करीब 85 किलोमीटर की राजमार्गों की ऐसी परियोजना है जिनको भूमिगत करने की जो कवायद है वो NHAI जो है करती हुई जो है नजर आएगी आने वाले समय में। तो उसको लेकर किस तरीके से जो है कार्य प्रणाली जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी, सरकार के साथ में मिलकर, केंद्र सरकार के साथ में मिलकर इसको लेकर जो है चर्चा देखने को मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि हमने देखा था कि पिछली बार किस तरीके से जब बरसात का मौसम था तो कई सारे जो हाईवेज थे वो कट गए थे, लोगों को काफी नुकसान जो है वो झेलना पड़ा था। तो ऐसे में अगर ये भूमिगत परियोजनाएं जो है आने वाले समय में बनती हुई नजर आएंगी तो मौसम की मार जो है इन भूमिगत परियोजनाओं पर नहीं पड़ती हुई नजर आएगी। बरसात की बात की जाए या फिर बर्फबारी की बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो जाते हैं राजमार्गों से जुड़े हुए, जिनको लेकर जो है मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे के दौरान जो है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और जो अन्य प्रोजेक्ट है, रॉयल्टी समेत अन्य जो मसले उनको लेकर प्रधानमंत्री के सामने मांग भी रखते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब से कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे और इसके बाद कल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का बीजेपी पर तंज। तो मुकेश अग्निहोत्री ने उपचुनाव में हार पर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को मंथन करने की जरूरत है। प्रदेश में फिर 40 की संख्या पर कांग्रेस पहुंच चुकी है। हिमाचल में सरकार को अब कोई खतरा नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार सुरक्षित और स्थिर है, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही साथ मुकेश अग्निहोत्री ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी ने हिमाचल सरकार का समय खराब किया है। तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी को जनता को जवाब देना चाहिए। से पहले कुछ जगह कारोबारियों पर छापे मारे गए, इस पर अक्सर किस तरह से देखते हैं? ठीक है, इलेक्शन से पहले वो आए थे, कुछ दबाव बनाने की कोशिश हुई होगी, लेकिन रिजल्ट्स तो प्रभावित नहीं हुए हैं। हमारे हक में 2 सीटें हमने जीती हैं। बाकी तो जो चुनौतियां आएंगी उनको फेस करेंगे एज ए गवर्नमेंट। लेकिन बीजेपी ये सोचे कि अब पहले 40 से उन्होंने तोड़फोड़ की, अब क्या करेंगे? हम तो फिर उतने ही हैं। हम तो इस पूरे एपिसोड में आप देखें कि 6 लोगों की MLA-शिप चली गई। वो लोग किसके बहकावे में आए, क्या साजिश थी, क्या षड्यंत्र थे, उन्होंने क्या खोया, क्या पाया, ये तो उनको मंथन करना है। हमें तो नहीं देखो वो नेता प्रतिपक्ष हैं और विधानसभा का मसला है, MLAs को वहां से पिन डाउन करना और वहां से निकाल के अपने साथ जोड़ना, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है जयराम जी पे जाती है कि उन्होंने 6 MLAs के MLA-शिप गवा दी। उन्होंने प्रदेश में 4 महीने अस्थिरता का माहौल किया। उन्होंने जो है साजिश षड्यंत्र रची और वो जो है सरकार बनाना चाहते थे, सरकार नहीं बनी और उनका सारा ऑपरेशन ऑन द मूव गिर गया। ऑपरेशन लोटस विफल हो गया और प्रदेश में 40 की सरकार है। अब मुझे लगता है कि भाजपा को संयम रखना चाहिए और संयम रखते हुए एज ए ऑपोजिशन, एक रचनात्मक ऑपोजिशन करते हुए ऑपोजिशन की भूमिका निभाएं विधानसभा के भीतर और बाहर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां किन्नौर की चीन सीमा से सटी सामरिक महत्व की सड़क का निर्माण अब BRO करेगा। पहले इसे लोक निर्माण विभाग ने बनाना था और इसकी मेंटेनेंस भी लोक निर्माण विभाग ही करता था, लेकिन केंद्र सरकार ने BRO को इसका जिम्मा सौंपा है। सड़क का कार्य जल्द शुरू हो, इसके लिए केंद्र और हिमाचल सरकार के बीच औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। सामरिक दृष्टि से ये सड़क बेहद महत्वपूर्ण है। सीमा तक असलहा और सेना के जवान इसी मार्ग से होकर जाएंगे। तीखे मोड़ों को भी दुरुस्त किया जाना है, इससे ITBP के जवान भी सीमा तक जल्द पहुंच सकेंगे, तो वहीं स्थानीय लोगों को भी इसका फायदा होगा। चिटकुल तक का रोड है, अभी तक वो स्टेट PWD के अधीन है। उसका जो केस है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ आर्मी एज वेल एज BRO, वो कि भाई BRO को ट्रांसफर कर दिया जाए। ये केस प्रपोजल गवर्नमेंट से इन द मंथ ऑफ जनवरी अप्रूव हो गया था कि भाई गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं अगर ये रोड BRO टेक ओवर कर लेता है। अब ये केस जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पेंडिंग है एंड बाकी सारी फॉर्मेलिटीज ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। जैसे ही
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर्स से ओके आता है, दिस रोड विल बी ट्रांसफर। जो भी कोर्ट फॉर्मेलिटीज होंगी वो पूरी कर दी जाएंगी। नूरपुर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार में नूरपुर के विधायक रणवीर सिंह निक्का ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान भी किया। इसी कड़ी में कल्याण समिति लोहापुरा के सदस्यों ने भी विधायक रणवीर सिंह निक्का से मुलाकात की और अपनी समिति के कार्यों को लेकर भी चर्चा की। हमारी प्रॉब्लम ये है सर कि डन्नी में जो बस प्राइवेट सरकारी आती है, डन्नी से वापस हो जाती है। डन्नी से मलकौल का 2 किलोमीटर का एरिया, उसके बीच में कोई भी बस नहीं जाती है। सिर्फ एक गवर्नमेंट की बस जाती है 12 बजे, उसके बाद कोई बस नहीं है। हमारे उस 2 किलोमीटर के बीच में 4 किलोमीटर की एरिया दुनिया चलकर पैदल आती है और कभी डन्नी भागती है, कभी देवड़ी भागती है, तो बस का कोई नहीं है। तो वहीं प्रदेश में संयुक्त पटवारी कानून गो संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने राजस्व कर्मचारियों को स्टेट कैडर में शामिल करने का विरोध जताया, तो वहीं आधिकारिक रूप से चलाए जा रहे व्हाट्सएप ग्रुप को भी एग्जिट करने का फैसला लिया है। आज हम जो है माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से जो सरकार द्वारा 12 तारीख की कैबिनेट की बैठक में जो पटवारी कानूनों का स्टेट कैडर करने का निर्णय लिया गया है, उसके विरोध में हम जो है आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उपायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपने आए हैं। और सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि सरकार जो सरकार ने राज्य कैडर पटवारी कानूनों का किया है, उसमें सरकार अपना रुख स्पष्ट करे कि सरकार को पब्लिकली स्टेट कैडर करने का बेनिफिट सरकार को क्या है। उसके बावजूद जो पटवारी कानूनों को है, आप देखिए कि एक पटवारी के अंतर्गत 4 पंचायतें हैं। पंचायत में ब्रॉडबैंड की सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन पटवार खानों में आज तक कोई भी ब्रॉडबैंड की सुविधाएं सरकार द्वारा नहीं दी गई है। हम अपनी मांगों को लेकर पिछले लगभग 1.5 वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राजस्व मंत्री महोदय और सभी अधिकारियों से जो है मिल चुके हैं, लेकिन हमें जो है आज तक हमारी कोई भी डिमांड जो है पूरी नहीं हुई है। तो वहीं प्रदेश सरकार की ओर से वीआईपी लोगों के लिए बिजली सब्सिडी को खत्म कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले का सोलन के व्यापारियों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से लिया गया फैसला प्रदेश के हित में है। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं आप, तो जैसे लोगों को फ्री थी और कुछ दिन लोगों ने उस चीज़ को एंजॉय किया, पर वो फ्री जो है ये मेरे हिसाब से गलत है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश के नागरिक को स्पष्ट रूप से ये कहना चाहिए कि मुझे आपसे कुछ भी फ्री नहीं चाहिए, मुझे आप एक अच्छा शासन दीजिए, अच्छी सुविधाएं दीजिए। तो वही हिमाचल का मिनी पंजाब कहे जाने वाले बल घाटी में इस बार टमाटर का बम्पर कारोबार हुआ है। इस बार के सीजन में अभी तक बल्ह घाटी से 10 करोड़ से अधिक के टमाटर बेचे जा चुके हैं। हालांकि ये सीजन अब अपनी समाप्ति की तरफ है, लेकिन फिर से खेतों में बड़ी संख्या में फसल मौजूद है, जिसे रोजाना मंडियों में भेजा जा रहा है। हालांकि इस बार किसानों की 30 से 35% फसल को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन बावजूद इसके गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अधिक उत्पादन और मुनाफा दर्ज किया जा रहा है। किसानों ने सरकार से इन दामों में कटौती करने की मांग उठाई है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बार करीबन 1200 हेक्टेयर भूमि में लगभग 2200 फार्मर्स के द्वारा टमाटर की पैदावार की गई और इस मर्तबा जो है हमारा एपीएमसी में जो रिकॉर्डेड है 15,000 के करीब कुंटल जो है फसल टमाटर की हुई है और एक अच्छे दाम किसानों को इस बार मिले हैं। 150 से लेके 900 रुपए तक जो है रेट तो बहुत डाउन रहा है। जितनी जहाँ हमारी फसल निकली ना तो 200 रुपये 300 रुपये तक बिके निचले टमाटर, फिर ऊपरले टमाटर अब बिक रहे हैं 700 रुपये 600 रुपये। अब तो चलो रेट भी आ गया ठीक, पर ये जो दवाई के जो दाम है ना ये कंपनी वालों ने भी दे रहे हैं अपनी मनमानी से, इनको कम कर दे तो मतलब हमारे किसानों को फायदा होगा। चलो बीजा तो टमाटर ही है, पर अच्छा दाम भी मिल रहा है थोड़ा, अब पहले तो थोड़ा कम था पर अब थोड़ा ठीक है। तो बल्ह घाटी में इस बार टमाटर का बम्पर कारोबार हुआ है। हालांकि एक तरफ जहां गत वर्ष के मुकाबले इस बार किसानों को फायदा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ किसानों ने सरकार से इन दामों में कटौती करने की मांग भी उठाई है।
तो आपको बता दें कि किसानों को इस बार 10 करोड़ के पार बिक्री हुई है और साथ ही साथ इस बार ज्यादा कारोबार होने के चलते जहां शुरुआती दिनों में किसानों को कम दाम जरूर मिले, लेकिन अब दामों में उछाल आया है। तो वहीं इस बार टमाटर के बम्पर कारोबार के बाद से किसानों के चेहरे पर भी खुशी है। तो किसानों का कहना है कि इस बार बीते वर्ष के मुकाबले पैदावार अच्छी हुई और बिक्री भी हुई, लेकिन साथ ही किसानों का यह भी कहना था कि शुरुआती दिनों में उन्हें फसल के कम दाम मिले थे, बाद में फसल में उछाल आया। वहीं पूर्व विधायक किरनेश जंग ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जन समस्याएं सुनी और मौके पर ही सभी समस्याओं का निपटारा किया गया। दरअसल पूर्व विधायक ने अब पावटा लोक निर्माण विश्राम गृह में समस्या सुनने का फैसला लिया है और आपको बता दें कि आज सैकड़ों लोगों की समस्याओं का तुरंत निपटारा भी करते हैं। पूर्व विधायक किरनेश जंग ने बताया कि पिछली सरकार ने युवाओं को बेरोजगार रखा। पावटा में अनेकों उद्योग होने के बावजूद भी युवा नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थे। इलेक्शन के बाद आज गेस्ट हाउस में बैठे हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनको सुनने के लिए। आज जो लोग हमारे पास आए, किसी की एसडीएम की प्रॉब्लम थी, तहसीलदार की प्रॉब्लम थी, कि पानी की थी, विभिन्न जो प्रॉब्लम्स थी उनकी लोगों ने सुनी और अभी बैठे हैं, 3 बजे तक बैठे हुए हैं। उसके जब तक जो आएंगे उनकी समस्याएं हैं उनको सुनकर उनको सॉल्व करने की कोशिश। चलिए अपना हिमाचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।